हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्यमय ग्रंथ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बुरी नियत से पढ़ने वाले की अकाल मृत्यु निश्चित हो जाती है। महाराष्ट्र और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित यह कहानी है नीलावंती ग्रंथ की। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हम पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं और किसी गड़े हुए खजाने का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। एक लोक कथा के अनुसार इस ग्रंथ को स्वयं एक यक्षिणी ने लिखा है। यक्षिणी जिन्हें बौद्ध, जैन और हिंदू पौराणिक कथाओं में धन और उर्वरता की देवी या अप्सरा के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इनमें अनेकों दिव्य शक्तियां विद्यमान होती हैं। ये कहानी भी है एक 5 साल की लड़की की जिसे कथाओं में यक्षिणी का रूप कहा गया है। ये 5 वर्षीय लड़की दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी जो बचपन से ही अपने हम उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थी। मात्र 5 साल की उम्र की ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं से बातें किया करती थी। ये जीव जंतु इसे गड़े खजानों के बारे में बताते थे, परंतु इस लड़की ने कभी भी धन का लालच ना करते हुए खजानों की खोज नहीं की। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़े होने लगी उसकी शक्तियां और बढ़ने लगी। अब जीव जंतुओं के साथ साथ ये अपने सपनों में भूत, प्रेत और आत्माओं से भी बात करने लगी थी। कुछ वर्षों बाद 16 वर्ष की नीलावंती बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी। अब इसके साथ होने वाली घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई। इसके सपनों में आने वाली आत्माएं अब इसके सामने प्रत्यक्ष रूप से आने लगी। पूरे दिन नीलावंती इन्हीं आत्माओं से घिरी रहती थी जो इसे भविष्य के बारे में बताते थे। जब कोई आत्मा या प्रेत नीलावंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताते थे तो नीलावंती उन्हें याद करके लिख लिया करती थी। फिर एक दिन इन्हीं प्रेत आत्माओं से नीलावंती को उसके यक्षिणी होने का पता चला। आत्माओं ने उसे बताया कि यक्षिणी होने के कारण जन्म से ही उसमें अद्भुत शक्तियां हैं तथा वह किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। इसी के साथ नीलावंती को यह भी पता चला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में जाना होगा। ये जानकारी मिलते ही नीलावंती अपनी दुनिया में जाने के उपाय ढूंढने लगी। जल्द ही नीलावंती ने उपाय ढूंढ भी लिया, जिसके अनुसार नीलावंती के गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे बरगद का बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ से नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बनाया जा सकता था। उपाय जानते ही नीलावंती तुरंत एक लंबी यात्रा में निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद नीलावंती जंगल में रास्ता भटक गई। इसी दौरान नीलावंती को एक व्यक्ति मिला जिससे नीलावंती ने मदद मांगी। यह व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी था जो नीलावंती की खूबसूरती पर मंत्र मुग्ध हो गया था। मदद के बदले इसने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वह मदद तो करेगा परंतु बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती शादी के लिए मान गई, परंतु नीलावंती ने भी व्यापारी के सामने एक शर्त रखी कि शादी के बाद वह दिन भर उसी व्यापारी के साथ रहेगी, लेकिन कोई भी रात वह उस व्यापारी के साथ नहीं बिताएगी और ना ही इस बारे में उससे कोई प्रश्न किया जाएगा। नीलावंती के रूप में मोहित व्यापारी तुरंत इस बात को मान गया। शादी के बाद अब नीलावंती व्यापारी के साथ रहने लगी और शर्त के अनुसार वह रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलावंती रात के समय उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों से अपनी दुनिया के द्वार खोलने का प्रयास करने लगी। आत्माओं द्वारा सिखाए गए इन मंत्रों और क्रियाओं को नीलावंती अपनी उसी किताब में लिखा करती थी जिसमें वह बचपन से क्रियाओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलावंती को एक दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने कहा कि आज रात को नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी, जिसके बाद उसे पेड़ के पास नदी में एक लाश बहती मिलेगी। लाश की कमर पर बंधे कपड़े में विशेष धागा होगा
इस धागे में कुछ गोपनीय मंत्रों के उच्चारण से नीलावंती असली यक्षिणी का रूप लेकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। दिव्य शक्ति द्वारा बताई गई इस क्रिया के लिए नीलावंती पूरी तरह से तैयार थी। रात होते ही नीलावंती रोज की तरह बरगद के पेड़ की ओर जाने लगी, लेकिन आज नीलावंती को जाते हुए कुछ गांव वालों ने देख लिया था, जिन्हें नीलावंती पर पहले से ही शक था। उन्होंने नीलावंती का पीछा किया और बरगद के पेड़ के नीचे नीलावंती को जानवर की बलि देते हुए देखा। यह दृश्य देखकर इन्होंने नीलावंती को डायन चुड़ैल समझ लिया। अब क्रोध से भरे सारे गांव वालों ने नीलावंती को जान से मारने का फैसला कर लिया। तभी गांव के सरपंच के कहने पर नीलावंती के पति को भी इस बारे में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नीलावंती का पति भी गांव वालों के साथ बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। जब नीलावंती का पति और गांव वाले वहां पहुंचे तो नीलावंती नदी में बहकर आई लाश के कमर में बंधी गांठों को मुंह से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूर खड़े गांव वालों को ऐसा लगा कि नीलावंती नरभक्षणी है और लाश को खा रही है। यह दृश्य देखते ही गांव वालों ने नीलावंती पर हमला कर दिया। इससे पहले कि गांव वाले नीलावंती तक पहुंच पाते, उन्होंने एक ऐसा भयंकर दृश्य देखा जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल नीलावंती के सामने उसका पति पहले ही जाकर खड़ा हो गया था, जो अब एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वह अपने बड़े बड़े नाखूनों और दांतों से एक के बाद एक गांव वालों को चीरता चला गया। यह देखकर गांव वालों को हैरानी हुई कि जो व्यापारी वर्षों से गांव वालों के साथ रह रहा था, वह वास्तव में एक इंसान नहीं बल्कि एक भयंकर पिशाच था। गांव वालों को मारने के बाद वह पिशाच नीलावंती को लेकर घने जंगलों की ओर भाग निकला और महफूज जगह में पहुंचकर उसने नीलावंती को बताया कि उसे नीलावंती के यक्षिणी होने की जानकारी पहले से ही थी और उसके साथ रहने का उसका एकमात्र उद्देश्य नीलावंती की वह किताब थी, जिसमें नीलावंती ने अपने जीवन की अर्जित सारी विद्याओं और मंत्रों को लिखा था। पिशाच के इस मंसूबे को जानते ही नीलावंती ने उसे अपनी शक्तियों से तुरंत मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अगले ही पल पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती अब समझ गई कि यह पिशाच को हराना नामुमकिन है। तब उसने अपनी इस किताब को श्राप दिया कि जो भी इस किताब को बुरी नीयत से पढ़ेगा और इस किताब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इस श्राप के बाद नीलावंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। इसके बाद नीलावंती कहां गई किसी को नहीं पता चला। नीलावंती द्वारा रचित यही किताब नीलावंती ग्रंथ कहलाई, जिसे इतिहास में एक श्रापित ग्रंथ माना जाता है।